डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। आज जो है बहुत ही ख़ास दिन है और 1 अगस्त है। 1 अगस्त को थोड़ा सा ख़ास दिन है। आज जो है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्तनपान कैसे कराना है, स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है, कितनी समय पर स्तनपान कराएं और प्रसव के कितने समय बाद आप बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं। इससे माँ और बच्चे को क्या फ़ायदे हैं। देखिए, स्तनपान कराने से बच्चे को भी फ़ायदा है, उसके साथ साथ माँ को भी फ़ायदा है, दोनों लोगों का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को स्तनपान कैसे कराते हैं। और हाँ, इसमें 3 सा का प्रयोग करेंगे और वो 3 सा अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि बच्चे को मुझे कैसे दूध पिलाना है। सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं हम कि स्तनपान प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है। तो जब गर्भवती महिला रहती है और उसका जब छठवीं चौथी जांच, 5वीं या छठी महीना चलता है, उसका जांच होती है, तब से उसको जो है पता होना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि स्तनपान के फ़ायदे क्या हैं, कैसे वो स्तनपान कराएगी। क्योंकि जब वो किसी का पहला बच्चा होता है तो ये चीज़ें जानने में उसे बहुत ही काफ़ी समय लग जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको पहले से बतानी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो माँ के दिमाग में रहेगा कि आगे मुझे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानकारी न होने के कारण बहुत ही उसमें अभाव होता है। तो जब डिलीवरी होती है, यानी कि प्रसव हो गया है, प्रसव के 1 घंटे के अंदर तुरंत ही बच्चे को स्तनपान कराना है। वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, दोनों ही स्थिति में बच्चे को 1 घंटे के अंदर ही हम तुरंत स्तनपान कराएंगे, या वहाँ पर जो मौजूद है वो उसके लिए उसको महिला के साथ थोड़ी हेल्प करके उसको सपोर्ट करके स्तनपान करवाएगा। इसके बाद फिर आ जाता है कि जब घर पे माँ आती है और उसके साथ साथ उसको कब कब कराना है स्तनपान। तो सबसे पहले तो बच्चा जब छोटा नवजात शिशु है तो नवजात शिशु को 1 से 2 घंटे में, कम से कम 1 से 2 घंटे में उसे कंटिन्यू दूध पिलाना चाहिए। भले ही थोड़ा पिए, जितना भी आ जाता है उतना ही दूध वो पिए, लेकिन उसे कंटिन्यू दूध पिलाते रहना है। अगर बच्चा ज़्यादा देर के लिए सो गया है तो उसे आप जगाकर दूध पिला के फिर सुला दीजिए। काफ़ी देर तक बच्चा जैसे सोया हुआ है तो क्या करते हैं लोग कि सोने दो उसको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे जगाकर आप दूध पिला दें, उसके बाद उसे सुला देना चाहिए। और फिर इसके बाद आप स्तनपान अपना बच्चे का जो है जारी रखेंगे। साथ में बच्चे को अलग से शहद, घुट्टी या बाहर का दूध नहीं देना है। ये चीज़ें बच्चे को बिल्कुल अवॉइड करनी हैं, क्योंकि माँ के दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये होता है कि गर्मियों में जब बच्चा होता है तो लोग कहेंगे कि इसे पानी पिला दीजिए, तो वो भी नहीं पिलाना है आपको, क्योंकि माँ के दूध में पानी की भी मात्रा रहती है। तो उसे स्तनपान से सारी पोषक तत्व जो है उसको मिलते रहते हैं। तो स्तनपान आप कराते रहेंगे तो उसमें माँ का भी फ़ायदा है और बच्चे का भी फ़ायदा है। आप जानते हैं कि बच्चे का क्या फ़ायदा है भाई। बच्चा जब माँ का दूध पिएगा, पहला गाढ़ा पीला दूध जिसको बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रम वाला, तो उससे बच्चे का बौद्धिक विकास अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और उसका दिमाग जो है बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि कहेंगे शार्प माइंड बहुत ही तेज होता है। और भी कई संक्रमणों से भी बच्चा बच जाता है। जैसे बच्चे को दस्त हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, कान में कभी कभी संक्रमण हो जाता है, तो उससे भी बचाव होता है। और इसके साथ ही माँ को क्या फ़ायदे हैं।
माँ जब बच्चे को स्तनपान कराती है तो सबसे पहले तो ये होता है कि उसके जो गर्भाशय का संकुचन बहुत जल्दी होता है, और उसके साथ ही जो रक्तस्राव होता रहता है, यानी कि जो पीरियड्स चलते हैं उसमें भी उसको काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ ही माँ को स्तनपान कराती है तो उससे जो है गर्भाशय का कैंसर और स्तन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप लोग स्तनपान ज़रूर कराएं बच्चों को, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और बच्चा भी स्वस्थ रहे। अब स्तनपान माँ करा रही है, उसमें जो है परिवार नियोजन का भी एक परिवार नियोजन का जो साधन होता है उससे भी जो है माँ को कुछ फ़ायदा होता है, और जो उसकी हड्डियों में दर्द है ये चीज़ होता है तो वो नहीं होता है। साथ ही स्तनपान कराने से ये होता है कि माँ और बच्चे में लगाव होता है, और उससे जो है माँ का दूध ज़्यादा उतरता है और बच्चे के लिए पूरा आहार भी मिल जाता है। इसके साथ ही हम 6 महीने तक बच्चे को केवल स्तनपान कराएंगे। एकदम अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि 6 महीने तक हमें बच्चे को पानी भी नहीं देना है। उसके साथ ही जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे हम 6 महीने बाद अनुपूरक आहार देंगे, और 2 साल तक कंटिन्यू ऊपर का आहार देते हुए स्तनपान जारी रखेंगे। तो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा और आपके लिए भी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, जैसे महिला का सिजेरियन ऑपरेशन होता है तो पहले दूसरे दिन या टाँके लगे होते हैं तो थोड़ा 1-2 दिन दिक्कत होती है, तो साथ में जो कोई है वो थोड़ा सा सपोर्ट करके पिलवाएगा। उसके बाद जब आप 1-2 दिन में थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएंगी तो फिर खुद से बच्चे को दूध पिलाएंगी। और कई माँओं की आदत ऐसी होती है कि वो बच्चे को लेट के दूध पिला देंगी, कैसे भी बैठी हैं वो भी वैसे ही दूध पिला देंगी। तो कई सारे तरीके वो लोग अपनाती हैं कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मैंने ये कह दिया कि मतलब कई सारे तरीके अपनाती हैं, सभी लोग नहीं हैं। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जिनको मैंने देखा है। तो स्तनपान कराने का सही तरीका होता है, उसमें आपको 3 मैं सा बताऊंगी आपको, वो 3 सा आपको याद करने हैं। सबसे पहला है कि आपको सीधा बैठना है। जब भी आप स्तनपान कराएंगे आप सीधे बैठेंगे। उसके बाद समीप समीप का मतलब यहाँ पर ये है कि आप बच्चे को अपने समीप रखेंगी। जब अपने समीप रखेंगी तो स्तनपान करा पाएंगी। और समीप हो गया। तीसरा हो गया सीधा। सीधा का मतलब यहाँ पे है कि बच्चे को स्तनपान कराते समय हमें उसे सीधा रखना है, ना कि मुझे उसे उल्टा करना है, ना इधर गर्दन करनी है उधर गर्दन करनी है। और जब हम बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तो खास करके ये देखना है कि बच्चे की नाक दबी नहीं होनी चाहिए, और उसका दूध पिलाने का जो तरीका है एकदम सही होना चाहिए। बच्चे की नाक ना दबी हो, उसके हाथ कहीं मुड़े ना हो, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधी तरह से बैठ के उसको गोदी में ले करके स्तनपान कराना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है कि लेट कर बिल्कुल स्तनपान मत कराएं, क्योंकि लेट कर अगर आप करा लेते हैं, कई महिलाओं की आदत होती है कि वो लेट कर बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे बच्चों को कई सारे संक्रमण हो सकते हैं, कई चीज़ों बीमारियां भी हो सकती हैं, और तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये तो सही तरीके हो गए। अब इसके साथ साथ में बच्चा 6 महीने का जब हो जाता है तो उसे अनुपूरक आहार, मैंने कहा था कि उसे अनुपूरक आहार देने हैं। तो अनुपूरक आहार में ये होता है कि जो भी खाना आप बनाएं, जैसे दाल बना रही हैं तो उसको दाल दीजिएगा। अगर रोटी बनाई है तो दाल जो है उसमें रोटी का ऊपर का जो भाग होता है पतला वाला, उसे डिप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसे खिला दीजिए। फिर उसके बाद मैश किया हुआ केला खिला सकती हैं, दलिया खिला सकती हैं। धीरे धीरे बच्चा जब और बड़ा होता है तो उसके साथ में जो भी आप खाएं वो बच्चे को ज़रूर खिलाएं। इससे क्या होता है कि बच्चे को पूरे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि बच्चे को दाल का पानी नहीं, पूरी गाढ़ी दाल उसको खिलानी है। यदि आप दाल खिला रहे हैं तो पूरी गाढ़ी दाल खिलाइएगा, पानी बिल्कुल नहीं, पानी नहीं देना है। और समय समय पर आप अपनी डाइट जो है आप जो खा रहे हैं
पोषण संबंधी जो चीज़ें हैं, संतुलित आहार, वो आप भी लीजिए ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध हो सके और उसे आप पिला सकें। तो स्तनपान के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं और ये इस समय आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि आज जो है 1 अगस्त है और 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी महिलाओं को प्रेरित करना है कि सभी लोग अपने बच्चों को स्तनपान जरूर कराएं, उससे बिल्कुल दूर न रखें। जैसे बहुत सारी कामकाजी महिलाएं होती हैं तो उनको 6 मंथ की छुट्टी भी मिलती है कि वो अपने बच्चे की केयर कर सकें और उसकी देखभाल भी कर सकें। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल करिएगा और जो ये सप्ताह चल रहा है इसमें अधिक से अधिक अपना बच्चों का स्तनपान कराइए। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उससे हमारा वीडियो देख रहे हैं आप, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें फॉलो कीजिए क्योंकि इससे आपको भी लाभ है और बच्चे को भी लाभ है, दोनों लोगों को लाभ है। तो जैसा भी इसके आगे आप जो है जैसा भी सोचते हैं वो सही रहेगा। फिर लगता है आपको कि जो है बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लोगों में थोड़ा आलस्य हो जाता है ना कि कैसे भाई अब नहीं हो पाएगा, चलो एक बार पिला दिया। लेकिन ऐसा ना करें, जितना आपको अपने लिए जितना ध्यान आपने अपना गर्भावस्था में रखा था उतना ही ध्यान आपको जब बच्चा हुआ है तब भी रखना है। और इसमें जो है परिवार के लोगों का सपोर्ट करना भी बहुत आवश्यक है। तो परिवार के लोग भी सपोर्ट करें और माँ जो है उसको जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि जब वो संतुलित आहार खाएगी तभी बच्चा अच्छे से दूध पी पाएगा और उसको पीने के लिए संपूर्ण मात्रा में दूध भी बनेगा। तो विश्व स्तनपान दिवस जो है वो बड़े ही अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर घर में जिनके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जिला अस्पताल में जो भी हॉस्पिटल हैं। और एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी में तो पिलाते ही हैं, अगर सिजेरियन हुआ है यानी कि आपका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तब भी बच्चे को 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग स्तनपान बच्चे को कराएं और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है वैशाली हेल्थ केयर। ओके, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।